जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनी सुरवर गुरु बरवानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्रदेव का मन बड़ा आनंदित हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुँ पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख कर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी राम कह कर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरुजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर यमुन आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासी का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। रघुबर बरन बिलोकी बर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का इस श्यामल वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विवल हो गए और उन्होंने न पाकर विरह व्यथित पीड़ा हो गई। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके समक्ष दर्शन करेंगे। इस विवेक में वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर जेहि दिन करि बासु, भयो समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई नहीं बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदियाँ सिरुनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राजु समाजु जाई सब पाछे।
तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन भेष सुठि साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लक्ष्मण श्री रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी, सुनि धाम काम तजि धाई। देखि स्वरूप स्नेह सकल मुदित जन्म फलु पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं स प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही। भय बपु बरन रूप सोयाली, सीलु स्नेहु सरित समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ये सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। सील स्नेह उन्हीं के, सुहृद और चाल भी उन्हीं के समान है। भेषु न सो सखी सियन संगा, आगे अनिय चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेश होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी संग हैं, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन माही, कहीं सखल तेहि समन सहाही। तेहि सराह बानी पुरी पूजी, बोली मधुर वतन तिय दूजी। उनका तर्क युक्त अन्य स्त्री का मन भाया। सब कहती है कि उनके समान समयनी चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करके, और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से बोली। श्रेयस अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।